पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मिलोडस कैसे लड़कियों की चड्डी चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटी रकम छापता था। मिलोडस और एलिजाबेथ ने मिलकर 7 डेडली सिन में से 6 को ढूंढा था और इन सब ने मिलकर होली नाइट्स को हराकर किंगडम को आजाद किया था और एड्रिक्सन जो डीमन बन चुका था उसे हराकर किंगडम को बचाया था। और अब ये सब लोग नए सफर पर निकल चुके हैं। 7 डेडली सिंस का 7वां मेंबर कौन है और कहाँ है और ये उसे कैसे ढूंढेंगे, चलो देखते हैं। हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो मिलोडस को देख रही होती है। मिलोडस अपने डीमन फॉर्म में है और मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और फिर ये सब कुछ देखती है जो मिलोडस के साथ इसने मिलकर किया है और फिर ये अपनी नींद से उठ जाती है। हम देखते हैं कि ये सपना देख रही होती है। ये कहानी इंसानों और दूसरे दुनिया के लोगों की है। ये प्राचीन समय की कहानी है। यूनिस के राज्य में होली नाइट्स के देशों में सबसे ताकतवर बर्तानिया में एक ऐसा होली नाइट्स का ग्रुप था जो बाकी होली नाइट्स से भी ताकतवर 7 अपराधियों से बना था। लोग उन्हें 7 डेडली सिंस कहते थे। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो होक के साथ बातें कर रही होती है। राजा, हम सबको मेडल देने वाले हैं और तुम्हें भी मिलेगा हाक-चान। तुम्हारा मतलब यही है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ और बाकी सब साइड कैरेक्टर। तभी मिलोडस वहाँ नए कपड़े पहनकर आ जाता है। मिलोडस पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। एलिजाबेथ कहती है अच्छे लग रहे हो। ये कपड़े एलिजाबेथ ने दिए हैं और ये मिलोडस को काफी फिट हैं। ये हर रात एक ही बिस्तर पर सोने का परिणाम है। तभी गोथर भी वहाँ आ जाता है और ये इससे पूछते हैं कि ये कपड़े किसने दिए हैं। ये मुझे मेरी प्रेमिका ने दिए हैं। तभी किंग भी वहाँ आ जाता है। होक इससे पूछता है कि वो कैसी टोपी है। किंग कहता है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का तोहफा है। फिर ये लोग डियन को देखते हैं। इसने भी नए कपड़े पहने होते हैं। ये कपड़े इसके लिए मार्लिन ने बनाए हैं। ये सब शोर सुनकर बान भी वहाँ आ जाता है। डियन इससे कहती है तुमने अपने नए कपड़े नहीं पहने। किंग और मैंने उसको चुनने के लिए बहुत परेशानी उठाई थी। बान कहता है ठीक है, मैं उन्हें बाद में पहन लूंगा। फिर रात हो जाती है और ये काफी मजे कर रहे होते हैं। बान मिलोडस को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए। बान नए कपड़े पहनकर चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है। तभी किंग इसके सामने आ जाता है। किंग इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बान कहता है फेरी किंग के फॉरेस्ट में। फिर हम इसे देखते हैं जो छुप कर इन्हें देख रहा होता है। मार्लिन होक से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम राजा के सामने हो। राजा होगा अपने घर पर होगा, मुझे क्या। कुछ नाइट्स इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। मिलोडस ये सुन लेता है। मिलोडस कहता है तुमने कुछ कहना है तो मेरे सामने कहो। तभी इनमें से 3 होली नाइट्स सामने आते हैं। ये है प्लीडस ऑफ दी अजूर स्काई की लीडर जो ग्रेट होली नाइट असिस्टेंट डींसल है। ये है प्लूटोनियम रैंक डोगेटो। ये है प्लाटिनियम रैंक वाइलो और ये है डायमंड रैंक डेथ प्रीस। डेथ प्रीस कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने ताकतवर हो। एक गलती की वजह से हमें ग्रेट होली नाइट से दूर एक मिशन दिया गया था। नहीं, उन दोनों गद्दार ने हमें भेजा। किंग इसके लिए हाँ कर देता है और सबसे पहले ये बंदा आगे आता है। रुको, मैजिक 290, स्ट्रेंथ 470, स्पिरिट 100 और पावर लेवल 860। बुरा नहीं है पर तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इस पिग ने एक इवल आई रिंग पहना है। ये गिफ्ट इसको मार्लिन ने दिया था और ये उन नाइट्स को देखने के लिए कहती है। ये खिड़की से बाहर उन नाइट्स को देखता है और उसे कुछ नंबर दिखते हैं। ये उनके पावर लेवल्स होते हैं। ये पिग मार्लिन से पूछता है कि मेरा पावर लेवल कितना है। 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3000। और जैसा कि मैंने सोचा था, मैं सबसे ताकतवर हूँ। माफ करना लेकिन मेरी जुबान फिसल गई थी। इनकी फाइट शुरू होती है और ये बंदा मिलोडस पर पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन मिलोडस इन सारी पंचेस को डॉज कर लेता है और मिलोडस इस बंदे पर हमला करता है जिससे ये दूर जाकर गिरता है। ये नाइट फिर से खड़ा हो जाता है और मिलोडस पर पंचेस की बरसात कर देता है। मिलोडस इन सारे पंचेस को ब्लो करता है और इस नाइट के हाथ टूट जाते हैं। ये नाइट मिलोडस को हेडबैट मारता है लेकिन मिलोडस अपने हाथ से इसे दूर फेंक देता है और ये नाइट इस बंदे को पकड़ लेता है और ये समझ जाता है कि ये काफी ताकतवर है। होक मिलोडस की पावर लेवल देखता है। मैजिक 400, स्ट्रेंथ 960, स्पिरिट 2010 और पावर लेवल 3870 होता है। सत्य सत्य सत्य। अब अगला कौन है जो मरेगा मेरे हाथ से। और ये नाइट्स वहां से चले जाते हैं। गोथर के अंदर ये पावर लेवल चेक करने की एबिलिटी पहले से ही है। होक इसका पावर लेवल चेक करता है। इसका मैजिक होता है 1300, स्ट्रेंथ 500, स्पिरिट 1300 और पावर लेवल 3100 होता है। और फिर गोथर होक के पावर लेवल बताती है। मैजिक 0, स्ट्रेंथ 25, स्पिरिट 5। गोथर कमीने, मेरा पावर लेवल इससे ज्यादा है। मैं इस ग्रुप का सबसे ताकतवर बंदा हूँ। होक फिर डीएन को देखता है। मैजिक 900, स्ट्रेंथ 1870, स्पिरिट 480 और पावर लेवल 3250। भाई यहाँ पे क्या हो रहा। फिर ये मार्लिन को देखता है। इसकी मैजिक पावर होती है 3540, स्ट्रेंथ 70, स्पिरिट 1100 और इसका पावर लेवल होता है 4710। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा पावर लेवल मेरे 3000 पावर लेवल से ज्यादा है। फिर किंग इन सबको मेडल देता है। अब ग्रेट होक के पास और भी ज्यादा ताकत आ गई है। मैं साइतामा को भी पेल सकता हूँ। और फिर हम इस डीमन को देखते हैं जो एलिजाबेथ का खून मिलोडस की तलवार के ऊपर गिराकर गेट को खोल देता है। यहाँ एक अभी बहुत बड़ा भूकंप आता है। मिलोडस ये समझ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर हम इसको देखते हैं। इसको होश आ चुका है और इसके सामने ये खड़ा होता है। इसके चेहरे पर एक डीमन का निशान होता है और इसकी बॉडी के अंदर एक डीमन होता है। और फिर हम इन बाकी डीमंस को देखते हैं। इनमें से एक डीमन कहता है फ्रूडियन, क्या वो इंसानी शरीर है? हाँ, ये इस्तेमाल करने में आसान है। ये डीमन लड़की कहती है सिर्फ हम ही क्यों निकल सके, क्योंकि हमें देवी की दूध का खून नहीं मिल सका तो सील भी पूरी तरह नहीं
नहीं खुल पाई और अब ये डीमन उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। ये प्राचीन समय की कहानी है, उस समय की जब इंसानों की और दूसरे जीवों की दुनिया अलग नहीं थी। एक खतरनाक लड़ाई के बाद लियोन्स राज्य तबाही से बचने में सफल हो गए जब दो ग्रेट होली नाइट्स बुराई की तरफ चले गए। लेकिन एक और भयंकर खतरा इनके नजदीक आ रहा है, मगर वो फिर भी उठकर चुनौती का सामना करेंगे। लेजेंडरी नाइट्स के डेडली सीन्स, और वो है 7 डेडली सीन्स। हे, क्या तुम इसके बारे में निश्चिंत हो? अगर तुम बिना कुछ कहे चले आए तो डियाना परेशान हो जाएगी। मैंने उसे कहते सुना, अगर किंग मेरे साथ नहीं रहा तो मैं अकेलेपन से मर जाऊंगी। क्या उसने सच में? नहीं। तभी बान एक पत्थर पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। ये तो सिर्फ जैंको है। मेरा नाम जेरिको है। बान इसे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? जेरिको कहती है, मैंने तुम्हें कहीं जाते हुए देखा। मैंने जानना था कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। कहीं जाते? हम 20 मील दूर आ चुके हैं। ये आगे चलने लगते हैं और फिर से जेरिको इनका पीछा करने लगती है। किंग बान से पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया था? कुछ नहीं, बस एक बार उसके कपड़े फाड़ दिए थे। तभी वहाँ धुआं छा जाता है और ये फेरी किंग के फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। तभी ये कुछ फेरीज को देखते हैं। किंग इनके पास भागता हुआ जाता है, लेकिन ये फेरीज किंग को धोखेबाज कहती हैं। ये लड़की किंग से कहती है, फॉरेस्ट पूरी तरह तबाह हो गया, पर उसका शुक्रिया जिस पर लेडी लीना ने भरोसा करके सीक्रेट ट्री का बीज उसे दे दिया। इस वजह से फॉरेस्ट लौट आया। ये सब बान को फेरी किंग कह रही होती हैं। फिर बान किंग को वहाँ ले जाता है जहाँ लीना की बॉडी होती है। किंग लीना की बॉडी देखकर वहाँ से चला जाता है। बान लीना की बॉडी को उठाकर गले लगाता है और उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा। अब हम इन तीनों को देखते हैं। ये प्रिंसेस से कहते हैं कि हम नए सफर पर जा रहे हैं। दोनों प्रिंसेस इन नाइट्स को अलविदा कर रही होती है और इसको ये देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है। फिर हम मिलोडस को देखते हैं। एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती है। मिलोडस अब एक नए सफर पर जा रहा है और ये एलिजाबेथ को आने से मना कर देता है। एलिजाबेथ कहती है, तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? ये अपनी लड़की बाज वाली हरकतें करता है और कहता है, अब भी ऐसा लगता है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। तभी होक भागता हुआ आता है और इसे एक बैरल में बंद कर देता है। एलिजाबेथ भाग जाओ, अभी भी मौका है। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं। डीएन एलिजाबेथ से कहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। मैं भी किंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, लेकिन वो उससे पहले ही चला गया। फिर हम किंग को देखते हैं। किंग कहता है, मैं अब जैसा हूँ, रीना के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तभी फेरीज वहाँ आ जाती है और किंग को पत्थर मारने लगती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ। तभी किंग का डॉग बाहर आ जाता है और इन सबको डरा कर भगा देता है। मैंने फॉरेस्ट और अपनी बहन को छोड़ दिया सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड और बाकियों को बचाने के लिए, लेकिन मैं उनको भी नहीं बचा पाया। किंग रोने लगता है और इस हेलमेट को पहन लेता है और कहता है कि अब मैं कौन हूँ। तभी इसका बेस्ट फ्रेंड इसके सामने आता है और इसे कहता है, तुम अभी भी वही रोने वाले बच्चे हो। ये इस हेलमेट के अंदर एक आत्मा के तौर पर है और किंग इसको तभी देख सकता है जब ये हेलमेट पहन कर देखेगा। एल्ब्रन कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का एक संदेश है, बान की रक्षा करो। तभी बान वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? बान कहता है, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं इस फॉरेस्ट से चला जाऊंगा। मैं एलिना को जिंदा करने का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। किंग कहता है कि हमें एलिना के बारे में मार्लिन से बात करनी चाहिए और कैप्टन भी हमारी मदद जरूर करेंगे। बान कहता है, मेरा 7 डेडली सिंस में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने का शौक है तो बोर हैट में चले जाओ। वहाँ कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे जिंदा लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे मैंने कहा था, अगर किंग मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं अकेलेपन से मर जाऊंगी। किंग कहता है, ये मत समझना कि मैं दूसरी बार इस झूठ में फंस जाऊंगा। बान कहता है, ये सच है। ये राज्य के फेस्टिवल के एक दिन पहले की बात है। जब तुम सुबह सुबह सब्जियां खरीदने जा रहे थे तो डीएन तुम्हारे पीछे आई थी। उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुना और चले गए। और तब उसने कहा, अगर किंग मेरे साथ नहीं होगा तो मैं अकेलेपन से मर जाऊंगी। किंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी यादें वापस लौट आई। डीएन इससे कहती है कि किंग ने मुझे एक बार कहा था कि मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा, पर मैंने उसे वो नहीं कहा। मुझे लगा वो बस जाहिर तौर पर कह रहा है, तो इसलिए इस बार मैं उससे कहूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। डीएन कहती है, तुम्हें भी मिलोडस को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। एलिजाबेथ कहती है, नहीं, उसके दिल में कोई और है। तभी ये ग्यूलो के भाई को देखते हैं और इसे कहते हैं कि ग्यूलो तुम्हारे साथ नहीं है। उसका भाई कहता है, ग्यूलो वो कौन है? फिर हम गोथर को देखते हैं जो एक मेडिसिन पिल खाती है। मार्लिन इसे कहती है, तुम्हें ये हर रोज खानी है जब तक कि मैं तुम्हारा आर्मर नहीं बना देती। लेकिन गोथर बाहर जाते ही इन पिल्स को फेंक देती है। मिलियोडस गोथर और ग्यूलो को साथ देखता है और कहता है, अजीब जोड़ी है, और हाक इन सारी पिल्स को खा जाता है। मिलियोडस मार्लिन के पास आता है और इसे कहता है कि मैं तुमसे वो चीज लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी जब हम 10 साल पहले राज्य से निकाले गए थे। मार्लिन कहती है, ये कल के उस बड़े भूकंप से संबंधित है ना? मिलोडस कहता है, ये संकेत है कि डीमन क्लैन की सील खुल रही है। मार्लिन कहती है, तो हेड्रिक्सन अभी भी जिंदा है? मिलोडस कहता है, परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि जो सील से बाहर आए हैं वो सबसे घटिया हैं। वो है 10 कमांडमेंट्स। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो ग्यूलो के पास आती है और इसे कहती है, तुम्हारा भाई झील अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन ग्यूलो कहती है, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। मेरे परिवार में सिर्फ एक हिस्सेदार
10 है और वो ये है। इस पीक को पता नहीं क्या हो जाता है। मेलियोडस मार्लिन से कहता है कि इसने कुछ बोतल से खा लिया है जो जमीन पर पड़ी थी। मार्लिन कहती है शायद वो मैजिक स्टेबलाइजिंग की दवा है जो मैंने गोथर को दी थी। गोथर ने ग्योलो की यादों से छेड़छाड़ की है और इसको ग्योलो के साथ संबंध बनाने के लिए इसके भाई को इसके दिमाग से निकालना जरूरी था। गोथर कहती है कि मुझे बस एक दिल चाहिए था जो मुझे समझ पाए। डियन एलिजाबेथ से कहती है जाओ कैप्टन या मार्लिन को बुलाओ। गोथर एलिजाबेथ पर हमला करती है लेकिन डियन इसके हमले को रोक देती है। गोथर ब्लैक आउट अटैक करती है जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं जिनकी स्पिरिट लेवल 400 से नीचे है। डियन गोथर को एक पंच मारती है जिससे लाइटिंग का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मार्लिन और मेलियोडस इनके पास पहुंच चुके हैं। गोथर कहती है मुझे कैद कर दो जहां कोई ना हो इससे पहले कि मैं अपना होश खो दूं। और फिर ये इन दोनों की यादें पहले जैसे कर देती है। ये दोनों बहन भाई वहां से चले जाते हैं और तभी वहां डाउन रोड का शेल्टर आता है। इसको मार्लिन ने बुलाया है। मार्लिन गोथर को अपने पास बुलाती है और इसके मैजिक को कैंसिल कर देती है जिससे ये छोटी हो जाती है। गोथर कुछ समय के लिए ही अपने असली रूप में रह सकती है। असल में गोथर एक डोल था जिसे बहुत समय पहले एक बहुत बड़े जादूगर ने बनाया था। मार्लिन स्लेडर से कहती है इसका ख्याल रखना जब हम मास्टर के लिए मिशन पर बाहर जाएंगे। मार्लिन इसे स्लेडर को दे देती है। मेलियोडस स्लेडर से कहता है क्या तुम हमारे साथ चलोगे? स्लेडर इसके लिए हाँ कह देता है। एलिजाबेथ कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेलियोडस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। एलिजाबेथ कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? मेलियोडस कहता है हाँ बिल्कुल। तभी डियाना इसे मुक्का मार देती है और हाकी से लात मारकर उड़ा देता है जानवर कहीं के। फिर हम मार्लिन की इस बॉल को देखते हैं। मार्लिन कहती है अब प्लान बदल गया है। हम इसी वक्त कैमलोड के कैपिटल में जाएंगे। वहाँ से असाधारण मैजिक का पता लगा है। तभी ये पूरा बार वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा इस पहाड़ जैसे डीमन के सामने आ जाता है। ये ग्रेट बीस्ट एल्बियन है। ये एक हथियार है जिसे डीमन क्लैन के जरिए एशियंट वार में बनाया गया था। ये उन 10 कमांडमेंट्स के जिंदा होने पर जा गया है। ये डीमन आर्थर और उसके किंगडम पर हमला कर देता है। मेलियोडस मार्लिन से कहता है अभी और ये सीधा मेलियोडस को टेलीपोर्ट कर देती है। मेलियोडस इस डीमन के हमले को फुल काउंटर कर देता है जिससे इसका अटैक इसे ही लगता है लेकिन इसे कुछ नहीं होता। मेलियोडस आर्थर से कहता है उसके सीने में छुपा कोर उसका कमजोर हिस्सा है। आर्थर मेलियोडस के पीछे आता है। तभी ये डीमन आर्थर को पकड़ लेता है लेकिन मेलियोडस इसके हाथ पर हमला करके आर्थर को छुड़वा लेता है लेकिन इस हमले से मेलियोडस की तलवार टूट जाती है। तभी मार्लिन मेलियोडस की उस चीज को इसे वापस दे देती है। ये सीक्रेट ट्रेजर लोस्ट वेन है। मार्लिन ने इसे खरीद लिया था जब 10 साल पहले मेलियोडस ने इसे एक शॉप में बेचा था। मेलियोडस इस डीमन के हाथ पर हमला करता है जिससे इस डीमन के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये डीमन मेलियोडस के फुल काउंटर से बचने के लिए 5 कैनन बनाता है और सभी 5 कैनन एक साथ इस पर शूट कर देती है। तभी मेलियोडस अपने क्लोन बनाता है और सभी को फुल काउंटर कर देता है जिससे इस डीमन का अटैक इसे ही लगता है और इसकी कोर तबाह हो जाती है और ये मर जाता है। फिर हम फेरी किंग के फॉरेस्ट को देखते हैं जो काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। ये लड़की कहती है कि कुछ सालों में वो एक बार यहाँ आकर फॉरेस्ट के साथ अपना जीवन बांटता है। फिर हम बाण को देखते हैं जो इस पेड़ को अपना खून दे रहा होता है और फिर हम इस फॉरेस्ट में इस बड़े से डीमन को देखते हैं। ये डीमन इस फॉरेस्ट को तबाह करने लगता है। तभी इस डीमन पर एक हमला होता है। ये किंग ने किया होता है। ये फेरी किंग पर अपनी जड़ों से बहुत सारे हमले करती है लेकिन किंग इन सारे हमलों से बच जाता है और तभी ये फेरी एलिना पर हमला कर देती है और बाण इसे बचाने के लिए आगे आता है। तभी जेरिको वहां आ जाती है और बाण को देखती है। ये फेरी कहती है कि बाण अब यहीं रहेगा इस फॉरेस्ट की जान बनकर। तभी वहां एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जेरिको गिरकर बेहोश हो जाती है। किंग इस पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन इसके हमलों का इस पर कोई असर नहीं होता। ये डीमन किंग पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है और इस बड़े से पेड़ पर हमला करके इसे काट देता है और ये सारी फेरीज डीमन को रोकने के लिए इसके आगे आ जाती हैं और ये फेरी किंग को वहां से ले जाती है और ये कहती है कि जब तक हमारे पास फेरी किंग है हम फॉरेस्ट को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अगर फेरी किंग को कुछ हो गया तो फेरी क्लैन का क्या होगा? ये डीमन इन फेरीज पर हमला करके इन्हें मार देता है। ये देखकर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके स्पेयर का शेप बदल जाता है और किंग इस स्पेयर से इस डीमन पर हमला कर देता है जिससे ये डीमन राख में बदल जाता है। फिर हम इस डीमन को देखते हैं। ये बाकी डीमन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब ये डीमन इसके पास आता है और इसे कहता है रुको अभी नहीं, तुम अपनी आधी ताकत के साथ ही जाना चाहते हो, शायद इसलिए हमें पिछली बार सील कर दिया गया था। ये डीमन लड़की इनको बताती है कि वो दोनों कैसे मरे। ये डीमन समझ जाता है कि फुल काउंटर मतलब यानी मेलियोडस और ये डीमन वहां से चला जाता है और ये सब लोग इन डीमंस की ही बातें कर रहे होते हैं। जो तकनीक मेलियोडस ने यूज की दुश्मन के सामने आते ही वो खत्म। आर्थर भी कहता है गजब था वो। मेलियोडस कहता है वो मेरी ताकत नहीं थी, वो इस सीक्रेट ट्रेजर की ताकत थी। इस तकनीक का नाम है फिजिकल क्लोन्स। मेलियोडस इस तकनीक का इस्तेमाल करता है और क्लोन्स बनाता है और फिर वही ठरक भोरने लगता है। ये दोनों मेलियोडस को पकड़कर इसे बहुत पीटते हैं। मेलियोडस की ताकत है 3000। अगर ये अपने 5 क्लोन बनाता है तो उसकी ताकत होगी 16000। होक इनकी तरफ देखता है और इन सब की ताकत होती है 420। मार्लिन कहती है मेलियोडस अगर 5 क्लोन्स बनाता है तो उसकी ताकत भी 5 हिस्सों में बढ़ जाती है। तभी ये डीमन वहां आ जाता है और मेलियोडस से कहता है काफी दिनों बाद मिले मेलियोडस, अभी भी वैसे ही दिखते हो। ये पिगी इसका पावर लेवल देखता है और इसका पावर लेवल 26,000 होता है। मार्लिन होक से पूछती है कि इसका मैजिक लेवल कितना है। होक बताता है कि इसका मैजिक लेवल 0 है। मार्लिन कहती है अच्छा ये गोडस क्लैन के जादू का असर है। फिर हम फॉरेस्ट ऑफ यूथ के इस पेड़ को देखते हैं जो ठीक हो जाता है और फिर बान किंग को अपना थोड़ा सा खून देता है जिससे किंग ठीक हो जाता है। बान इस फेरी को पकड़ता है और इसे कहता है तुम्हारी सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर दोबारा लीना पर हमला किया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बान वहां से चला जाता है और जेरिको भी इसके पीछे आती है। 3000 साल पहले से बिल्कुल बदल गया है, पर लगता है इनकी झुंड में रहने की आदत अभी तक नहीं गई। काफी कम
सुनसान जगह है और ये डीमन हमला करके वहाँ के सारे घरों को उड़ा देता है। हाँ, अब जगह बनी। ठीक है मेलियोडस, मैं हमेशा से तुमसे एक फाइट करना चाहता था। मेलियोडस इस डीमन की गर्दन पर हमला करता है, लेकिन ये डीमन अपना भाला मेलियोडस के अंदर घसीट देता है और तभी मेलियोडस के 2 क्लोन्स इस पर हमला करते हैं और ये डीमन इसे खत्म कर देता है। मेलियोडस इस डीमन के पीछे से हमला करता है, लेकिन ये डीमन समझ जाता है कि वो क्लोन है और ये डीमन असली वाले को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। मार्लिन इन दोनों को परफेक्ट क्यूब में बंद कर देती है। डियाना इस पर हमला कर देती है और मार्लिन इसके ऊपर किए हुए मैजिक को कैंसिल कर देती है और इसे बड़े कपड़े पहना देती है। डियन अपने हथौड़े से इस पर हमला करती है, लेकिन ये डीमन इस हथौड़े को लात मारता है, जिससे डियन का हथौड़ा वापस इसे ही लगता है। मार्लिन चुटकी बजाती है और ये डीमन गायब हो जाता है। मार्लिन कहती है, मैंने उसे गायब नहीं किया है, बल्कि मेरी जादू की सीमा से कई माइल्स दूर उसे जंप कर दिया है। तभी ये डीमन इसके पीछे आ जाता है और इसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी स्लेडर इसके सामने आ जाता है। स्लेडर इस डीमन पर अपना हमला करने ही वाला होता है कि तभी ये इस डीमन का ऑरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ये डीमन स्लेडर पर हमला करता है, जिससे उसका बाजू टूटकर अलग हो जाता है। मार्लिन इस डीमन से कहती है, रुको, चलो एक डील करते हैं। लेकिन मार्लिन इसको जो भी बता रही होती है वो एक झूठ होता है और तभी ये पत्थर में बदल जाती है और ये डीमन कहता है, जो भी मेरे सामने झूठ बोलता है वो पत्थर में बदल जाता है। ये इसको डीमन किंग से विरासत में मिली है और ये इस पर हमला करके इसे तोड़ने ही वाला होता है कि तभी मेलियोडस इस पर हमला कर देता है और कुछ नाइट्स भी इस डीमन पर हमला कर देते हैं। ये डीमन मेलियोडस को दूर फेंकता है और इन नाइट्स को पेल देता है। मेलियोडस इस डीमन पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार ये डीमन इसके दोनों हाथ काट देता है। मेलियोडस अपनी डीमन पावर को यूज करता है और अपने हाथों को दोबारा जोड़ लेता है और फिर से इसका खुद पर काबू नहीं रहा। ये डीमन लड़की कहती है, सील से बाहर आने के बाद ही कुछ कमी सी लग रही है। इस डीमन का नाम है जेल्ड्रिस और ये कहता है कि 3000 साल पहले धरती से ऊर्जा निकलती थी, अब वो सूख चुकी है, इसलिए हमारी पावर वापस आने में वक्त लग रहा है। ये डीमन कहता है, और ये वही ऊर्जा है जिसकी वजह से 5 क्लैंस में लड़ाई हुई थी। तभी वहाँ 2 इंसान आ जाते हैं। ये डीमन इसके पास आती है और इसकी आत्मा निकाल कर खा जाती है और इस इंसान के पीछे दूसरा डीमन आता है और इसकी आत्मा निकाल कर खा जाता है और फिर ये लड़की अपने जादू समन रिंग का इस्तेमाल करती है और किसी को समन करती है। ये पिग मेलियोडस की ताकत देखता है और अब मेलियोडस की ताकत 10,000 हो चुकी है। मेलियोडस अपनी तलवार से इस डीमन पर बहुत सारे हमले करता है। मेलियोडस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है और ये इस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन ये डीमन अपना भाला फेंक कर मेलियोडस के अंदर घुसेड़ देता है और इसके पास आकर अपना भाला बाहर निकालता है और दोबारा इसकी आंख के अंदर घुसेड़ देता है और ये डीएन पर हमला करके इसे मार देता है और फिर ये स्लेडर और मार्लिन को भी मार देता है और इनके पास आकर इस क्यूब पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन ये क्यूब नहीं टूटता। तो ये डीमन रैलम का मैजिक परफेक्ट क्यूब है, मैं भी इसे नहीं तोड़ सकता। लकी हो तुम लोग, बहुत कम लोग ही मेरे सामने जिंदा बच पाते हैं। और ये डीमन जंप करता है और उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और इस डीमन की गर्दन पर एक एनर्जी होती है। तभी गोथर वहाँ आता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हम इन तीनों नाइट्स को देखते हैं जो अपने सफर पर जा रहे होते हैं और ये अपने सामने कुछ लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होते। ये इनको उठाकर शहर ले जाने वाले ही होते हैं कि तभी पास के गांव से कुछ आवाजें आती हैं। ये डीमंस हैं जिन्होंने गांव पर हमला किया है और इन लोगों की आत्मा को इकट्ठा कर रहे हैं। तभी ये तीनों नाइट्स वहां आकर इस डीमन पर हमला करके इसे गिरा देते हैं और गिलथंडर इस पर लाइटिंग अटैक करके इस डीमन को खत्म कर देता है और इन लोगों की आत्माएं वापस इनके शरीर में चली जाती है। तभी इनके सामने एक और डीमन आ जाता है। तभी हेड्रिक्सन वहां आता है और इनसे कहता है कि वो ग्रे डीमन है। ये डीमन उस रेड डीमन से ज्यादा ताकतवर है, इसे हराने के लिए हम चारों को एक साथ इसे लड़ना होगा। एड्रिक्सन इस ग्रे डीमन पर हमला कर देता है। ये डीमन एड्रिक्सन को हाथ मारकर दूर फेंक देता है और एड्रिक्सन पर दोबारा हमला करके इसे मारने वाला होता है। तभी ये नाइट इसे आकर बचा लेता है और इस डीमन के हाथ को उड़ा देता है। थंडरगिल इस डीमन के पेट पर थंडर स्ट्राइक अटैक करता है और एड्रिक्सन इस डीमन के सर पर अपनी उंगली से पुर्जो अटैक करता है और इस ग्रे डीमन को मार देता है। ये इन नाइट्स को बताता है कि पुर्जो एक सीक्रेट तकनीक है डोडियर्स की, ये अशुद्ध आत्माओं को मिटा देती है, तुम्हारे पापा की तरह। सर ज़ेरातरस वो एक महान इंसान थे। गिलथंडर कहता है, तो तुमने फिर उनकी जान क्यों ली? एड्रिक्सन कहता है कि ये 10 साल पहले की बात है, इसको किंगडम ऑफ डेनेवर भेजा गया था, वहाँ हुई अजीब सी तबाही की जांच करने के लिए और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। ये एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचते हैं, यहाँ एक पूरा किंगडम हुआ करता था। ये दोनों इस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं और थोड़ा दूर चलकर इन्हें एक डीमन नजर आता है। ये डीमन रूफस के शरीर में घुस जाता है। रूफस की आत्मा बहुत ताकतवर होती है और ये इसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाता। तभी ये डीमन इसके शरीर से निकलकर एड्रिक्सन के शरीर में चला जाता है। ये डीमन इसकी सारी यादों को देख लेता है। रूफस अपना हथियार फेंक देता है और कहता है, जो करना है कर लो, लेकिन एड्रिक्सन को कुछ मत करना। और ये डीमन एड्रिक्सन के शरीर से निकलकर रूफस के शरीर में चला जाता है। तब से एड्रिक्सन इसके काबू में था और जब ये कैपिटल वापस आए तो इन दोनों का इस्तेमाल किया सिर्फ ज़ेरातरस की मौत में, जिससे वो डरते थे। उसने 7 डेडली सिंस पर इसका इल्जाम लगा दिया और उन्हें निकाल दिया। ये सब इसकी वजह पूछते हैं कि इन पर इल्जाम क्यों लगाया। एड्रिक्सन बताता है कि 16 साल पहले सर मेलियोडस और किंगडम ऑफ डेनेवर के खिलाफ उसकी लड़ाई हुई थी। उस समय वो हार गया था। वो रूफस के शरीर में अपनी ताकत हासिल कर रहा है ताकि वो अपना बदला ले सके। उस डीमन का नाम फ्यूडरिन था और जिसे उसने मारा था वो मेलियोडस का सच्चा प्यार था। मेलियोडस कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लिज कहती है, आंसू मत बहाओ, हम दोबारा मिलेंगे। तभी मेलियोडस उठ जाता है और एलिजाबेथ रो रही होती है। ये एलिजाबेथ के संतरे दबाने लगता है और एलिजाबेथ इसको गले लगा लेती है। ये लड़की स्लेडर का हाथ इसे वापस लगा देती है और आर्थर मार्लिन की मौत पर रो रहा होता है। तभी मेलियोडस एलिजाबेथ के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। यकीन नहीं होता
होता कि ग्लैंड ने हमें जिंदा छोड़ दिया। तभी गोथर कहती है कि मैंने उसकी मेमोरीज बदल दी थी, उसे लगा कि हम खत्म हो गए हैं। गोथर तुम अपने रूप में वापस आ गए और क्या पहना है? कुछ नहीं, मिलोडस कहता है मेरे कहने का मतलब है क्या तुम ठीक हो? गोथर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास ये शांत करने वाला ब्रेसलेट है, मार्लिन का प्रोटोटाइप मैजिक एटम पीस एमुलेट। फिर हम देखते हैं कि जब गोथर अपने असली रूम में आता है तो ये वहां से जाने लगता है और तभी इसके हाथ में ये ब्रेसलेट आ जाता है। तभी मार्लिन की आवाज आती है और ये इस ऑर्ब से आ रही होती है। ये मार्लिन का सीक्रेट ट्रेजर है और जब मार्लिन की बॉडी पत्थर में बदल रही थी तो इसने अपनी आत्मा को इस ऑर्ब में भेज दिया। मार्लिन कहती है ग्लैंड के हिसाब से कमांडमेंट्स की ताकत डीमन किंग से आती है, लगता है सिर्फ गोडेस की पावर ही उन्हें हरा सकती है, पर मुश्किल तो ग्लैंड की खुद की ताकत है। उसने अपनी ताकत भी यूज नहीं की और हम हार गए और ऐसे 10 हैं। मिलोडस कहता है चलो तो फिर एक प्लान बनाया जाए। स्लेडर कहता है जिसे हम छू भी नहीं सकते उसके खिलाफ भला कौन सा प्लान काम करेगा। एलिजाबेथ कहती है क्या प्राचीन काल के लोग दूसरे क्लैन के लोगों के साथ ऐसे ही लड़ते थे? लगता है उस समय के लोग ताकतवर थे। मार्लिन कहती है तुमने सही कहा, हम कमजोर हैं। शांति के युग में हर कोई तलवार नहीं उठाता, पर अगर तुम लड़ते रहे एक बच्चा भी जिंदगी की चाह में तलवार चलाना सीख जाता है। 3000 साल पहले बर्तानिया में युद्ध होते ही रहते थे, खून बहता ही रहता था, तो उन्हें हराने का एक ही रास्ता है, हमें ताकतवर होना होगा। ये 7 डेडली सिंस की ताकत को जोड़ते हैं जो बनती है 21,840। मेरी पावर भी भूलना मत 3000। बिना मैजिक के ग्लैंड की पावर है 26,000। बाकी 10 कमांडमेंट्स की भी सेम पावर होनी चाहिए, तो टोटल पावर लेवल है 2,60,000। पूरी ताकत वापस आने के बाद 3 लाख मान सकते हैं, और अगर उन्होंने एलिबियंस बुलाए या पावर लेवल डीमंस तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। मिलोडस कहता है उसे ढूंढने का वक्त आ चुका है। 7 डेडली सिंस का 7वां मेंबर लायंस सिन ऑफ प्राइड एस्कोनर। ये दोनों डीएन के पास जा रहे होते हैं, तभी किंग इनके सामने आ जाता है। मिलोडस इसको पकड़कर दूर फेंक देता है। किंग सीधा डीएन के पास जाता है और ये भी इसके पीछे आते हैं। डीएन किंग से कहती है कौन हो तुम? किंग कहता है ऐसा मजाक मत करो, मेरे दिल के लिए अच्छा नहीं है, मैं हूँ किंग। डीएन कहती है किंग ये कितना अजीब नाम है। ये मिलोडस को मिलोडस कहकर पुकारती है, जबकि ये इसको कैप्टन कहती है, और एलिजाबेथ को देखकर कहती है कि तुम कौन हो? मार्लिन कहती है उसके सर पर चोट लगने की वजह से शायद उसे बोलने की बीमारी हो गई है। मार्लिन क्या तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस मिल गया? नहीं, सिर्फ ये एक इल्यूजन है। डीएन की मेमोरीज दोबारा चली जाती है। अब इसको ये भी याद नहीं कि 7 डेडली सिंस क्या है। ये डीएन की जांच करने के लिए मार्लिन को इसके पास लाते हैं, लेकिन डीएन वहाँ होती ही नहीं है। किंग कहता है वो कहाँ गई होगी। तभी गोथर कहता है कि शायद वहाँ जहाँ वो 7 डेडली सिंस के साथ जुड़ने से पहले थी। गोथर कहता है लोस्ट वर्ल्ड, मैंने उसकी यादें मिटा दी। मैं भावनाओं को समझना चाहता था, इसलिए मैंने ग्यूलो की यादें बदल दी, पर डीएन ने मुझे डांटा और कहा कोई भी किसी की कीमती यादों को नहीं मिटा सकता। ये टेस्ट करने के लिए मैंने उसकी यादें बदल दी। जैसे मैंने सोचा था, बस वो गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है यादें और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक डेटा है। किंग गोथर पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है और अब ये डीएन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये विलेज ऑफ द जायंट क्लैन मेगाडोजा जा रहे हैं। डीएन भी मेगाडोजा जा रही होती है। फिर हम 16 साल पहले एक लड़ाई को देखते हैं। ये जायंट क्लैन की लीडर इंसानों पर हमला करके इन्हें मार देती है। डीएन इन 3 इंसानों को पकड़कर तालाब में फेंक देती है। ये इंसान डोलोरेस पर हमला कर देते हैं, तब इनकी लीडर इसे बचा लेती है। ये लोग भी अपने साथ एक जायंट्स को लेकर आते हैं, ग्रेट ट्रेम्बलिंग माउंटेन डमलेस, वेस्टर्न जायंट्स का वॉरियर चीफ, लेकिन ये डमलेस को बड़ी आसानी से मार देती है। इनकी लीडर इन दोनों से पूछती है तुम लोगों ने कितनों को मारा? डीएन कहती है 10 को, मैंने उन्हें पकड़कर तालाब में फेंक दिया। तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? उन्हें ऐसा छोड़कर तुम पछताओगी। डीएन कहती है लोगों को मारने के लिए ये कोई वजह नहीं है, हमें इंसानों की लड़ाई में क्यों हिस्सा लेना पड़ता है। इनकी लीडर कहती है इंसान जायंट क्लैन को लड़ने का मौका और पैसा देता है। जायंट्स क्लैन्स के मेंबर्स होने की खातिर हम गर्वशाली हैं। हम लड़ाई के आसार ढूंढते हैं। हम हमेशा हमारे दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं। हमारा स्वभाव युद्ध में जीने की वजह ढूंढता है। सीधा सीधा कहूँ तो दुश्मन की जान लेना सबसे गर्वशाली होता है। एक योद्धा के लिए लड़ना और जीतना हमारे जीने का सही ढंग है। एक हार मौत के बराबर है। अगर तुम हार कर भी बच गए तो यह सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। ये इनको हैवी मेटल एबिलिटी सिखा रही होती है। ये इसके पेट में मुक्का मारती है और कहती है अगली तुम हो डीएन। डीएन हैवी मेटल एबिलिटी का यूज करती है और ये इसको एक पंच मारती है, लेकिन ये इसे ब्लो कर लेती है और बस 3-4 और मुक्के बर्दाश्त कर पाती है। तभी डोलोरेस बीच में आकर इसे रोक देती है और कहती है कि हम लड़ना नहीं चाहते। इनकी लीडर कहती है तो बच्चे पैदा करो और उन्हें योद्धा बनाओ। ये इसे कहता है कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या ये सच है कि उसके माँ बाप एक महान योद्धा थे, पर ऐसा लगता है कि उसकी रगों में दूसरा ही खून बह रहा है। ये कहती है कि डीएन के पास सबसे महान वॉरियर चीफ को पीछे छोड़ने की काबिलियत है। हम उसे जायंट क्लैन की सबसे बढ़िया योद्धा बनाने में पूरी मेहनत करेंगे। डीएन ये सब सुन रही होती है और वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में कुछ नाइट्स इसे रोककर परेशान करने लगते हैं। तभी मिलोडस वहाँ आकर इन नाइट्स को पेल देता है और डीएन को बचा लेता है। डीएन वापस अपने विलेज में पहुंच जाती है और वहाँ जाकर इसे पता लगता है कि डोलोरेस मर चुकी है। डीएन रात को खुले आसमान में लेटी होती है और वहीं सो जाती है। अब सुबह हो चुकी है। इन नाइट्स ने जायंट्स को हायर किया है फाइट के लिए। चीफ कहती है बताओ दुश्मन कहाँ है? ये नाइट
कहता है कि उन्होंने शायद अपनी मेज की पावर के जरिए खुद को छुपा लिया है। ये नाइट चीफ से कहता है कि मुझे उस तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी है। चीफ अपने मैजिक के जरिए उन पर हमला कर देती है। फिर ये नाइट कहता है वहाँ पर मुझे एक और आवाज सुनाई दी है। चीफ उस जगह पर जंप करती है और एक गड्ढे में गिर जाती है और कुछ पत्थर इसके ऊपर आकर इसे दबा देते हैं। ये इन नाइट्स की चाल थी चीफ को फंसाने के लिए। ये इस नाइट की हेलो साउंड एबिलिटी है जिससे ये आवाज पैदा कर सकता है। और ये नाइट कहता है कि 1000 दुश्मनों को मारने से ज्यादा एक जायंट को मारने से ज्यादा गर्व मिलता है, और खास करके अगर वो फैंग ऑफ द अर्थ हो जो इतनी ताकतवर है। तभी एक हमला होता है जिसमें बहुत सारे नाइट्स मर जाते हैं। ये हमला चीफ ने किया था जो जिंदा है, और फिर ये नाइट इन पर जहरीले तीरों से हमला करते हैं, लेकिन ये इन सबको ब्लो कर लेती है। तभी एक नाइट डीएन के पैर पर एक जहरीला तीर शूट कर देता है। डीएन अपनी हैवी मेटल एबिलिटी का यूज करती है, लेकिन चीफ इसे आकर बचा लेती है और ये तीर इसको लग जाता है। ये नाइट कहता है ये घातक जहर एक ड्रैगन को भी मार सकता है, काफी तेजी से असर करता है। जायंट्स अपने शरीर को मेटल में बदल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी खरोच भी काफी है। तभी चीफ इस नाइट पर हमला करके इसे उड़ा देती है। तभी बाकी बच्चे नाइट्स इन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन ये हमला करके इन्हें उड़ा देती है और चीफ वहीं मर जाती है और डीएन पर इसकी मौत का इल्जाम लग जाता है और बाकी के 330 नाइट्स को मारने का भी। ये इन 2 बचे नाइट्स ने इस पर लगाया है और इसको मौत की सजा मिली है, और तभी मेलियोडस वहां आकर इसे बचा लेता है। ये डीमन ग्लैंड से कहते हैं क्या तुमने मेलियोडस को मार दिया? ग्लैंड कहता है हाँ, और दूसरे कुछ कीड़ों को भी जो उसके साथ थे। इनमें से एक डीमन कहता है ये काफी बुरा है जिसने डीमन क्लैन को हिला कर रख दिया, उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी। तभी ग्लैंड को कुछ महसूस होता है और वहां से चला जाता है। फिर हम डीएन को देखते हैं, ये अपने सामने एक अजीब सी चीज को देखती है। तभी इसके पीछे ग्लैंड आ जाता है और इसे कहता है तुम अभी भी जिंदा हो बड़ी लड़की। डीएन बहुत ज्यादा डर जाती है और ये पीछे मुड़कर नहीं देखती और तेजी से भागने लगती है। तभी इसके सामने एक और डीमन आ जाता है और कहता है जितनी बड़ी आत्मा उतनी ही तेजी से मैं अपने मैजिक को वापस ला सकता हूँ। ग्लैंड कहता है तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? डीएन कहती है मेरे पास मत आना, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। डीएन इस पर हमला कर देती है, लेकिन ये इसके हमले को आराम से रोक देता है और ये डीएन के पेट में बहुत सारी लातें मारता है और ये डीमन इसकी आत्मा खाने ही वाला होता है कि तभी इस पर हमला होता है और ये दूर जाकर गिरता है और फिर ग्लैंड पर हमला होता है और ये पत्थर के अंदर कैद हो जाता है। और तभी डीएन के सामने आती है चीफ मेट्रोना। ये जिंदा होती है और डीएन के पेट में एक जोरदार मुक्का मारकर इसे बेहोश कर देती है और ये डीएन को उठाकर जा ही रही होती है कि तभी ये डीमन आजाद हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ग्लैंड इस पूरी जगह पर हमला करना शुरू कर देता है और फिर ये डीमन इनकी तरफ देखता है और ये इस डीमन का ऑरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये डीमन इन पर हेल फायर बर्ड अटैक शूट कर देता है। इनको पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी मैजिक पावर हमारी तरफ आ रही है। तभी मेलियोडस कहता है कि होक मामा अपना रास्ता बदलो, और जैसे ही अपना रास्ता बदलते हैं ये टैग भी अपना रास्ता बदल लेता है। मेलियोडस कहता है अगर मैं फुल काउंटर का इस्तेमाल करूंगा तो वो जान जाएंगे कि मैं जिंदा हूँ और हमारा ठिकाना भी। तभी होक मामा अपना रास्ता बदल लेती है और इस टैग की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही ये टैग इसके पास आता है ये इसे निगल लेती है। ये देखकर ये सब लोग शौक रह जाते हैं और ये डीमन भी बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। वो दोनों इस डीमन को कहीं भागते हुए नजर नहीं आए और इसका एक हमला किसी को लगा था। ये दूसरी जगह पर जमीन के अंदर से निकलती है और ये जख्मी है। मार्लिन मेलियोडस से कहती है कि हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए। डीएन उसके साथ कहीं छुपी हुई है जिसने कमांडमेंट्स के साथ मुकाबला किया। वो ठीक है, पर अगर हम बिना सोचे समझे वहां जाएंगे तो हम डीएन को मुसीबत में डाल देंगे। इस वक्त हमारा ध्यान हमारी ताकत बढ़ाने में होना चाहिए ताकि हम उनसे लड़ सकें। तो इस वक्त हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे। कैप्टन से मैंने जो ताकत ली थी उसे वापस लुटाऊंगी। कैप्टन की ताकत काफी ज्यादा और खतरनाक थी, तो कैप्टन भावनाओं में बहकर अपना होश खो बैठता था। जो तुमने देखी वो इसकी ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। हाँ, नमूना तो ये है। चुपकर सुअर की इलाज, जब बड़े बात कर रहे हो तो सुअर बीच में नहीं बोलते। मार्लिन कहती है जब हमें 10 साल पहले राज्य से निकाला गया था, एक लड़की जिसने हमारी मदद करने की कोशिश की और काफी जख्मी हो गई। इससे कैप्टन ने अपना काबू खो दिया। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर कैप्टन की ज्यादातर ताकत को उससे अलग कर दिया। मेलियोडस कहता है तो वो अब कहाँ है? मार्लिन कहती है वो एक जगह पर है जो यहाँ से दूर नहीं है, सीक्रेट लैंड ऑफ द डूरियस, द सेज ऑफ द फॉरेस्ट स्टार में। ये लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं। एलिजाबेथ इन पत्थरों को देख रही होती है, लेकिन मेलियोडस कुछ और ही देख रहा होता है। एलिजाबेथ इन पत्थरों के अंदर से गुजरती है और कहीं और ही पहुंच जाती है और ये सब लोग भी अंदर आ जाते हैं। स्लेटर इससे पूछता है कि ये कैसी ट्रिक है? मार्लिन कहती है ये एक दरवाजे की तरह है जो 2 जगहों को जोड़ता है, पर अंदर जाने के लिए इसे बनाने वाले की इजाजत चाहिए। स्लेटर कहता है एंट्रेंस खुला है, इसका मतलब यहाँ कुछ लोग भी होंगे। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं। हक दौड़ता हुआ इनके पास जाता है और कहता है मैं हूँ होक, 7 डेडली सिंस का करीबी दोस्त और उनका टीचर और बचे हुए खाने का नाइट। ये लड़की होक की नाक में लकड़ी घुसा देती है। ये चीफ लेडी जीना है और ये इसकी छोटी बहन जेनरी है। डूडियर्स की चीफ 2 छोटी बच्चियां हैं। और ये कौन है? ये एक प्रीस्ट है जो चीफ की रक्षा करता है। मेलियोडस जेनरी से कहता है कि हम दोनों में से कोई भी नहीं बड़ा। ये मेलियोडस का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेलियोडस फौरन अपना हाथ छुड़वा लेता है और कहता है कि बस आज की मुलाकात पूरी हुई। जीना मेलियोडस से कहती है कि हमें पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो हमें बातों की कोई जरूरत नहीं है। जेनरी इन दोनों से कहती है ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जेनरी इनको गुफा में ले जाती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और उनसे कहती है कि तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। उससे तय होगा कि तुम्हारी ताकत वापस
वापस दी जाए या नहीं। जेनेरी मेलोडस पर मैजिक आती है जिसे ये कहीं और ही पहुंच जाता है। इसकी यहाँ किंगडम ऑफ डोनफर में खुलती है। तभी लिज़ी इसके पीछे आती है और इसे पुकारती है।